ओम शांति। विधि स्थिति बनाने के लिए बाप दादा के महावाक्य। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आओ। बिंदु स्वरूप में रहना क्यों मुश्किल हो जाता है? बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी के कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे। यह सारा दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप स्थित होते जाएंगे। परंतु यह अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो। जैसे कोई विशेष काम पर जाना है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते सोचते ही समय हाथ से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब भी चाहो तब भी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो वो भी अनुभव करेंगे और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है। संकट भी नीचे लाता है। संकट को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वर में स्थित होना है। जब स्वस्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण न चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो न चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही है। आत्मा अभिमानी अर्थात बाप की याद, आत्मिक स्वर में बाबा की याद नहीं रहे यह तो हो ही नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। क्या 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहे कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारापन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज़्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो। आगे चल कर के तो समय ऐसा आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम दिखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करेंगे। अब से ही यह प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करें। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक जो प्रजा प्रख्यात होगी, जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है जो आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरे के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। अभी अपनी कमाई का बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। अब यह जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। इसलिए जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, परिस्थितियाँ नहीं बदलेगी। यह नहीं सोचना कि मुसीबतें हल्की होगी फिर कमाई करेंगे। यह तो दिन प्रतिदिन और विशाल रूप धारण करेगी, परंतु इसमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी अव्यक्त बाप दादा की विधि स्थिति बनाने के लिए महावाक्य।